आज की जो राजनीति है उसमें मतलब क्या व्यूज हैं आपके? छात्रों की आवाज़ों को उठाया। ग्रेजुएशन कहाँ से की है आपने? अनूपशहर से रहने वाला हूँ। प्रेरणादायक व्यक्ति कौन है? आईपी फर्स्ट कैंपर। पूरा श्रेय इसमें दीदी को ही जाता है। आप ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम करते हो? जिला पंचायत में क्या विशेष काम किया है? ये जो पहले किसी अध्यक्ष ने नहीं किए थे। इससे पहले भी कहीं जॉब की थी? इस सरकार में और पिछली सरकार में क्या डिफरेंस है? राम राम जी, मैं आपका अपना हरीश और स्वागत है आपका राजा जी की महफिल में। तो आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट आयुष्मान ठाकुर जी, जो अंतुल तेवतिया जी जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं उनके पीआरओ हैं, उनके सहयोगी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजा जी की महफिल में। आप कहाँ से हो और ग्रेजुएशन कहाँ से की है आपने? हरीश भाई, मैं मूल से जो रहने वाला हूँ वो अनूपशहर। हाँ। अपने बुलंदशहर में एक तहसील है अनूपशहर। हाँ। मैं अनूपशहर से रहने वाला हूँ। मैं वहीं से मैंने पढ़ाई की है। अपनी ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने आईपी से की है। आईपी फर्स्ट कैंपर सैन अड्डे पे जो है, अड्डे। ये तो काफ़ी फेमस है। तो मैंने वहीं से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आप ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम करते हो? हरी जी, मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से आज मैं काम कर रहा हूँ या फिर हमने काम किया है, तो वो सब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया था। कॉलेज लाइफ में जब मैं कॉलेज में था और जब मैंने कॉलेज में देखा कि छात्र अपने हितों की आवाज़ नहीं उठा पाता, मैं स्वयं अपनी बात नहीं रख पाता था, तो मैं खुद एक ऐसे संगठन, ऐसी संस्था से जुड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं विभिन्न दायित्वों पर काम किया, छात्रों की आवाज़ों को उठाया, आंदोलन किए और मैंने वहाँ से नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मुझे मिला। तो वहीं से मैंने ग्राउंड लेवल की सारी चीज़ों को देखते हुए क्या समस्या हैं, एक छात्र जीवन के में क्या क्या समस्या रहती हैं, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आगे। आपने जिला पंचायत में क्या विशेष काम किया है? जिला पंचायत में हमने ऐसा विशेष क्या किया है, पिछले कई वर्षों से जिला पंचायत ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जब से माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी अध्यक्ष बनी हैं, हमने ऐसे बहुत से अनेकों काम किए जो पहले किसी अध्यक्ष ने नहीं किए थे। जैसे कि आज़ादी के बाद तक आज तक ऐसे कई गांव हैं जहां किसी ने भी नाली खरंजे नहीं लगाए, जो आज़ादी के बाद से अभी तक उन गाँव में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। या फिर ऐसे बहुत से हमारे महापुरुष हैं जिनके हमने द्वार, मतलब स्मृति द्वार वगैरह बनवाए हैं और कई शहीदों के नाम से हमने रास्ते बनवाए हैं। वो काफ़ी देखे हैं, जाते रहते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है। तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो शहीद, जो हमारे भाई शहीद हो गए, उनको एक सम्मान देने का जो हमने काम किया है, शहीदों के लिए सम्मान दिया। वो बहुत अच्छा काम किया है आपने। राजनीति में आने की स्टार्टिंग मतलब कैसे करी, मतलब कहाँ से शुरू किया, मतलब क्या वजह रही उसकी? हरीश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग कॉलेज लाइफ से अपने स्टार्ट किया था। मैं एक एबीपी है छात्र संगठन, मतलब वो देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसमें विद्यार्थी अपनी आवाज़ उठाई जाती है, आवाज़ उनके हितों के लिए बात की जाती है। उसमें विद्यार्थी को बताया जाता है कि आप अपने जीवन में किस तरह से रह सकते हैं। उसका एक ही नारा है, ज्ञानशील एकता। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप एक यूनिटी की तरह काम, एकता। जब तक आप यूनिटी नहीं रखोगे आप कोई काम नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकते। तो ऐसे संगठन से मैं जुड़ के रहा और मैंने वहाँ से सारी चीज़ों को सीखा, वहाँ से स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ा और मैं वहाँ से स्टार्टिंग की। आपने इससे पहले भी कहीं जॉब की थी? हाँ, मैं सबसे पहले जब मैंने ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया, तो उस समय एक मेरे भाई थे मेरे गांव के, तो उनका एक बहुत बड़ा सेंटर था अनूपशहर में ही, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र की जॉब। तो मैं कंप्यूटर पहले तो मैंने सीखा और फिर सिखाने की जॉब की उनके सेंटर में, मतलब एज ए टीचर के रूप में मैंने काम की थी। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर सिखाता था, मतलब बच्चों को इस टाइप से, बच्चों को कंप्यूटर सिखाया। तो एक टीचर के रूप में। अब बुलंदशहर के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब क्या लगाव है बुलंदशहर से? देखो, बुलंदशहर एक
हमारा जो शहर है, अगर आप उसे देखेंगे तो यहाँ बहुत ऐसी विशेषता हैं जो हम लोग अभी, जो आम जनता देख नहीं पाती है। ऐसे बहुत सारे पौराणिक स्थल हैं जो महाभारत काल से हैं। आहार में हैं, आहार में जो गांव है अवंतिका देवी जी हैं, अवंतिका जी, वो महाभारत काल के हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से भी आते हैं वहाँ पर। वहाँ बहुत दूर दूर से भी आते हैं और बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मणी जी का वहीं से हरण किया था। ऐसे ही कर्णवास है, कर्णवास में ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, जैसे भृगु आश्रम हुआ, जहाँ कर्ण जी खुद आते थे और मतलब स्नान करते थे माँ गंगा में। तो अगर एक तरह से देखा जाए बुलंदशहर को, तो बुलंदशहर बहुत प्राचीन धरा है। मैंने सुना बुलंदशहर में काले आम का वो कत्लेआम हुआ करता था। हाँ, वो मतलब बुलंदशहर का जो नाम, ये काले आम का नाम है, ये पहले कत्लेआम था। अंग्रेजों की सरकार में यहाँ बेगुनाह लोगों को बहुत मारा गया था। तो कत्लेआम, ये ऐतिहासिक चीजें हैं। हाँ, बुलंदशहर में बहुत सारे ऐसे महल हैं, गुलावटी में हैं, और आप अनूपशहर में भी हैं, राजा अनूप राय का महल है। और आपके आज भी कहते हैं वो उससे उसको बोलते दानपुर में है ताजमहल, बुलंदशहर में कहते हैं ताजमहल है। ताजमहल ऐसा भी है ना? हाँ, वो एक डिवाई की तरफ बनाया है, एक है सज्जन उन्होंने। अच्छा, आयुष्मान भाई, आज की जो राजनीति है उससे मतलब क्या व्यूज हैं आपके, मतलब क्या बदलाव देखना चाहते हैं राजनीति में? देखो हरीश भाई, राजनीति में बदलाव नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं। और आज की जो राजनीति है वो है टेक्नोलॉजी की। आप मानो अभी कुछ भी हुआ, वो 1 मिनट में सोशल मीडिया पर पूरे पे घूम जाएगा, फैल जाएगा। आपने कोई भी हो तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह में उसमें अपना निवारण कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ अपने आती है। आप नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप नई नई चीज़ों को किस तरह से कर सकते हैं। आपने अपने राजनीतिक सफ़र में मतलब क्या सीखा, उसे इम्प्लीमेंट क्या किया? हरीश भाई, आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिकल करियर में अपने में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। हर रोज़ नए नए लोग मिले, उनसे नई नई चीज़ें सीखने को मिली। और उन जो मैंने नई नई चीज़ें सीखी, उनमें से क्या क्या चीज़ अच्छी हैं, तो वो मैंने खुद के अपने अंदर धाड़ने की कोशिश की, और उनको धाड़ा भी, मतलब अपने अंदर उसमें मैं ढला। हाँ, कि मैं इस तरह से रहूँ। और मैंने उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए, जैसे डिसिप्लिन, आदमी किस हिसाब से डिसिप्लिन में रह सकता है, अनुशासन में रह के अपने काम के लिए अग्रेसिव रहना, और नई नई चीज़ों को देखना कि भाई क्या चल रहा है। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है। तो बहुत से, मैं आप सबको देख के, इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं बुलंदशहर के, तो मैं देखता रहता हूँ क्या चीज़ नहीं चल रही है। तो हर चीज़ देखो, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ से आपको सीख मिलती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना आप ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, जीवन भर आदमी सीखता ही रहता है। इस सरकार में और पिछली सरकार में क्या डिफरेंस है, ये और बता दो मेरे। ये तो हरीश भाई क्वेश्चन मैं आपको कहूँ कि आपने भी देखा होगा 2017 से पहले जो सरकारें थीं, उसमें कितना गुंडा माफिया, भू माफिया जैसे लोग थे। इस सरकार में आपने देखा भी होगा, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, हर चीज़ सुरक्षित है, कोई माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं। आप रात के 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, आपको कोई टच करने वाला नहीं। पहले क्या था कि आपके रात के 7 बजे भी आप आ रहे हो तो सियाने अड्डे पर लोग पैसे छीन लेते थे। 2017 में ये मैं खुद का सच्चाई घटना है जो मैंने खुद देखी है कि आपको हल्का सा अंधेरा हुआ, लोग बाइक छीन लेते थे। आप गाँव के रास्ते जा रहे हैं, साइकिल छीन लेते। तो बदमाश गुंडे, हमारे साथ भी ऐसा ही केस हुआ था। ये जो वो है ना मामर रोड है, उस पे हमारे नहर पे जो है, उस पे हमारे साथ एक बाइक वाले ने पर्स भी छीन लिया। 2017 से पहले बहुत लूट खसोट थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में, लॉ एंड ऑर्डर के निर्देशों में पूरा प्रदेश भयमुक्त प्रदेश के रूप में। आयुष्मान भाई, मैंने आपको देखा है कि आप राजनीति के साथ साथ मतलब सोशल मीडिया भी संभाल रहे हो। उसकी मतलब कौन सी रील आपकी कैसी मतलब डाली आपने, वायरल हुई है? रील तो काफ़ी वायरल होती रहती हैं, और मैं सोशल मीडिया पे लगातार आप सबको, जितने भी बुलंदशहर के हमारे भाई हैं इन्फ्लुएंसर हैं, मैं सबको देख के मैं भी उन सबके प्रेरित होकर देखता रहता हूँ, रील डालता रहता हूँ, तो वायरल होती रहती हैं। अध्यक्ष जी की अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो डाली है, ज़्यादातर मेरी तो नहीं, लेकिन अध्यक्ष जी की सारी वीडियो जितनी मैं डालता हूँ सब वायरल होती है।
और जो अच्छा काम करती हैं भाई बुलंदशहर की आइडल लेडी हैं। हाँ, और जितना उन्होंने पूरे बुलंदशहर में विकास का कार्य किया है वो एक प्रशंसनीय है और सबने देखा है। और हमने नोट भी किया है, काफ़ी पूरे जगह उन्होंने जिले बहुत में अच्छे अच्छे काम किए हैं। बहुत पॉपुलर जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। बिल्कुल। और मतलब हैं अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो चलो इसी से रिलेटेड आपके जीवन का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति कौन है? मेरे जीवन का सबसे प्रेरणादायी व्यक्ति तो ये तो पूरा का पूरा श्रेय इसमें दीदी को ही जाता है, जो यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, क्योंकि उन्होंने प्रेरित हुआ। मैं दीदी के पिछले 5-6 साल से साथ हूँ और सारी चीज़ें मैंने दीदी की देखी हैं। वो एक महिला होकर भी, मतलब हम कह सकते हैं कि एक महिला होकर भी इतनी सशक्त लेडी हैं कि कोई पुरुष उस काम को नहीं कर पाएगा जो वो महिलाओं के। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा है, वो मतलब कुछ अभियान भी चल रही है दीदी, उसका क्या नाम है, क्या है वो? हाँ, अभियान नहीं है वो, पार्टी का एक अभियान चल रहा है सशक्त नारी वाला। अच्छा। पहली बात तो नारी है ही सशक्त। हाँ, ये तो है। अगर मैं एक कहूँ, एक छोटा सा एक नारा है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, अवला नहीं वो नारी है। हाँ, क्या बात है। तो आपके करियर में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण पल कौन सा रहा और उसे आपको मतलब आपने कैसे पार किया? मेरे करियर में चुनौती पल पूर्ण, देखो अगर हम जिंदगी में एक चीज़ अपने अंदर, मैंने एक चीज़ ये महसूस किया है, अगर हम किसी भी चीज़ को सोच लेंगे ना कि वो चुनौती हो रहा है, तो आप कभी किसी चीज़ को चुनौती लो मत। अगर एक चीज़ होता है ना, अगर हमने सोच लिया कि चुनौती है तो फिर हम उसे कभी कर नहीं पाएंगे। आप सोचो इजी अभी कर लेंगे। अगर मुझे यहाँ से घर जाना है, बहुत आराम से चला जाऊंगा, गाड़ी है। और मैंने सोचा अरे कैसे जाऊंगा, चुनौती है। तो चुनौती वाला तो सब, मैं कहूँ जीवन में हर इंसान ये सोचे कि भाई मेरी लाइफ में कोई चुनौती वाला, मैं चुनौती है ही नहीं, मैं हर कुछ इजीली कर सकता हूँ। तो वो हर काम को अपने को बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर हम ये सोच लेंगे, पहले अपने अंदर एक धारणा डाल लेंगे कि हाँ भाई चुनौती है, मतलब आप हर काम मतलब इजीली कर लेते हैं, सब हो जाता है। चुनौती मतलब एक ऐसा होता है ना, जैसे कि हम उसकी नदी की गहराई है, उसे देखना है, जब तक उसके पास नहीं जाओगे तो उसका पता कैसे लगेगा, है ना? दूर से देखते रहेंगे, आज ये इतनी गहरी नदी है, ये ऐसा होता है। आप अपनी सफलता का श्रेय कैसे देते हैं? मेरी सफलता का श्रेय ऐसे तो काफ़ी, मैं कहूँ सफलता तो इंसान की होती है भाई। मेरी सफलता का श्रेय तो मैं खुद को ही लूँगा, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि मेरी सफलता का श्रेय जो मेरे पीछे हैं, मेरी दीदी हैं जो अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। मेरी सफलता मुझे इस लायक उन्होंने यहाँ तक मेरे को पहुँचाया, मेरी दीदी। बहुत बहुत दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आयुष्मान भाई आज राजा जी की महफिल में बैठे हैं। हाँ, मतलब दीदी के आशीर्वाद से राजा जी की महफिल हो या तो आपकी पसंदीदा बुक या फिल्म कौन सी है? हाँ, मेरी पसंदीदा बुक है, अभी अक्षित गुप्ता हैं एक राइटर, उनकी बुक है द हिडन हिंदू। अच्छा। हाँ, वो आपको भी पढ़नी चाहिए। उसके 3 पार्ट हैं, जिसमें उन्होंने 7 चिरंजीवियों के बारे में बताया। 7 चिरंजीवी होते हैं, लेकिन एक उन्होंने 8वें चिरंजीवियों के बारे में उन्होंने बताया, लिखा है। बहुत अच्छी बात है। और फिल्म तो अगर मैं बताऊं तो मेरी एक ही फिल्म मैं ज़्यादातर देखता हूं, वो है शहीद 23 मार्च क्या 1932, जो सरदार भगत सिंह जी के ऊपर बनी है। तो बहुत अच्छा। तो मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा उसे देखता हूँ। तो आपको करियर को लेकर क्या सपने हैं? करियर को लेकर सपने, देखो एक राजनेता के कोई सपने होते नहीं हैं, उसके पास सपने देखने का टाइम है नहीं। उसे तो बस दूसरों के सपने साकार करने में लगा देते हैं। सुबह उठना है और देखना कौन कौन आ रहे हैं, किस किस की क्या क्या समस्या, तो उसकी वो समस्या वो। तो आप अपने प्रशंसकों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं अपने प्रशंसकों के लिए एक ही बात कहूँगा, 1-2 लाइनों के साथ अपनी बात को पूरा करूँगा। बिल्कुल। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया लक्ष्मण भाई। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं लक्ष्मण भाई? खाली समय तो है ही नहीं हमारे पास। ऐसा कुछ काम करते हो घर का जो आपको मतलब अच्छा लगता हो, जिसका मतलब शौक हो आपको? मेरे को कभी कभी वैसा खाली समय है नहीं। राजनीतिक के पास, किसी के पास अपनी पर्सनल लाइफ तो उसकी है ही नहीं, मतलब उसे तो बस दिन रात यही है कि मैं किस तरह से क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या अच्छा करूँ,
क्या समाज के लिए मैं नित्य प्रतिदिन क्या अच्छा कर सकता हूँ। आप बताओ कुछ ऐसा कुछ काम करा हो आपने इंसानियत के नाते, कुछ मतलब ऐसा कुछ काम करा हो जो ऑडियंस को बताना चाहते हो। ना मैं तो देखो हर इंसान को रोज़ ही ऐसा काम करना चाहिए, इंसानियत के लिए ही काम करना चाहिए भाई। स्वयं के लिए तो हम हर रोज़ हम करते ही हैं, मगर हमें सुबह उठ के ऐसा भी कई काम करने चाहिए जो इंसानियत के हों। तो आपको राजा जी की महफिल में आके कैसा लग रहा है सुनाई। हरीश भाई मेरे को राजा जी की महफिल में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं राजा जी की महफिल में आके बैठ के अपने विचार। ये तो आपका प्यार है, आपकी महफिल है यार, जब चाहो जब आओ। और राजा जी की महफिल के मैंने काफ़ी सारे एपिसोड भी देखे हैं, बहुत अच्छा। सब लोग मेरे से पहले जितने भी लोगों ने यहाँ बैठे हैं बहुत अच्छा चाहते हैं जिसको मतलब लोग मतलब सपोर्ट नहीं करते, हम चाहते हैं कि उनको लोग सपोर्ट। बिल्कुल अपना एक आपने बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म, छोटे से लोग की मतलब सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कोई भी कोई व्यापारी है उसको लाके हम बैठाएं, उसके बारे में जाने कुछ। हाँ मैं तो यही कहता हूँ कि आप हर फील्ड के व्यक्ति को लाके एक बार सबको राजा जी की महफिल में बैठाओ और बातें करो, सब राजा जी से जोड़े, राजा जी से जोड़ो सबको। हरीश भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। हाँ करो। आपने जो, मैं गाड़ी में से सोचता आ रहा था तो मेरे को आपका नाम बड़ा यूनिक सा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी पॉडकास्टों में बैठा हुआ राजा जी की महफिल, राजा जी की महफिल। तो मतलब आपने ये नाम कैसे डाला? और मैंने आपके इंस्टाग्राम का भी चैनल भी राजा जी देखा है, आपका जो बिजनेस है उसका नाम भी मैंने राजा जी। सब यही सवाल करते हैं कि राजा जी कौन है, ये मतलब नाम कहाँ से चला है, कहाँ से चला है राजा जी। तो मेरा जो बीच वाला भाई है राजा जी, राजा उसका नाम है, राजा जी के नाम से हमारा जो कारोबार है, फ्रूट काउंटर है, डीजे है और डेकोरेटर भी है। और फिर उसके बाद में राजा जी ब्लॉग के नाम से चैनल आया, राजा जी कोलैब के नाम से आया, और अब आपको देख रहे हो, आप इसमें बैठे हो, राजा जी की महफिल आ गई है। अच्छा, तो हम सारी चीजें राजा जी के ऊपर ही करते हैं। अच्छा, आपके भाई का नाम है राजा? हाँ। अरे बहुत, आप दिल से सलूट यार, अपने भाई का नाम आप अपना आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि आज की जनरेशन तो ये है कि भाई की जमीन छीनने के लिए उतारू रहता था। बिल्कुल बिल्कुल भाई उस भाई को मारने के लिए तैयार है आज की डेट में। एक क्या मार के, क्या भी न्यूज आई थी उसमें भी ऐसे ही करा था। मतलब भाई मैं देखता हूँ ना कि एक मेड के लिए गांव देहात के लोग भाई के केस वेस तो आते रहते भाई, और यार आप भाई के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, बाकी मैं दिल से सलूट है। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज इस प्रोग्राम को यहीं करते हैं समाप्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान जी, आप राजा जी की महफिल में आए। धन्यवाद। तो कोई ऑडियंस में से कोई आयुष्मान भाई से कोई सवाल पूछ सकता है, राजा जी की महफिल में आए तो पूछ सकता है, कोई भी पूछ लो। आयुष्मान भाई, आपने राजा जी की महफिल का ही ब्रॉडकास्ट क्यों चुना, जबकि और भी बहुत सारे ब्रॉडकास्ट हैं, बट आपने राजा जी की महफिल में ही ऐसी क्या खासियत थी? ये हरीश भाई बहुत एकदम गुडविल इंसान है, और इनकी जो महफिल के मैंने कई एपिसोड देखे हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने देखे। इनका सेटअप भी बहुत अच्छा है, अगर कहूँ तो मैं लो बजट पे हमने बनाया है। 2 लाइटों से शूट हो जाता है हमारा। हाँ, तो मतलब बहुत काम को किस तरह से आपका, मतलब जो भी आपका पॉलिटिकल कैरियर है उसको आप किस तरह से बेस्ट, मतलब मेरा काम को देखने का विज़न एक ही रहता है कि हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं उसको, किस तरह से उस मतलब किसी भी समस्या को हम किस तरह से उसे हल करें। समस्या का सॉल्यूशन आप किस तरह से निस्तारण करते हैं, जैसे एज जो प्रॉब्लम आई उसके अकॉर्डिंग, या फिर उसको किस तरह से मतलब देखते हैं प्रॉब्लम्स को, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? मैं हर इंसान की जो भी प्रॉब्लम होती है, मैं पहले उसको अच्छे से सुनता हूँ, फिर उसका एक एनालाइजन करता हूँ कि उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दैट इज गुड लिसनर, सुनने वाला ज़्यादा बेस्ट होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो फिर उस हिसाब से हम उसको हल करते हैं। ओके, बहुत गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू।